29 मार्च 1857 की दोपहर। कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में हवा एकदम भारी है और तनाव अपने चरम पर है। सोचिए, ये कोई आम दिन नहीं है। एक सिपाही पूरी तरह से हथियारों से लैस परेड ग्राउंड पर बेचैनी से टहल रहा है। और वो क्या कह रहा है? वो सीधे तौर पर किसी भी ब्रिटिश अधिकारी को देखते ही गोली मारने की धमकी दे रहा है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे इस हाई वोल्टेज क्षण में गोता लगाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक दोपहर की इस हिंसक घटना ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बाहर आओ, यूरोपियन यहाँ हैं। मंगल पांडे की ये पुकार कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी। ये एक गहरे धार्मिक भय और अपने अस्तित्व को बचाने की एक बेचैन आवाज थी। पांडे अपनी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथियों को ललकार रहे थे कि वे बाहर आएं और लड़ें। उनका ये डर कि नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से वे काफिर हो जाएंगे, उस तात्कालिक खतरे को दिखाता है जिसने इस पूरे स्टैंड ऑफ को जन्म दिया। लेकिन आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस चिंगारी को समझते हैं जिसने इस पूरे बारूद में आग लगाई। ये पूरा संकट दरअसल एक छोटे से सैन्य अपग्रेड से शुरू हुआ था, नया एनफील्ड P23 राइफल का कारतूस। अब समस्या इस नई बंदूक में नहीं थी, बल्कि इसे लोड करने के तरीके में थी। सैनिकों को इस कारतूस के सिरे को अपने दांतों से काटना पड़ता था, और यहीं से ये खतरनाक अफवाह फैलने लगी कि इन कारतूसों पर जानवरों की चर्बी का लेप लगा हुआ है। शारीरिक रूप से कारतूस को दांतों से काटने की इसी मजबूरी ने एक रूटीन मिलिट्री अपग्रेड को एक बहुत ही गहरे धार्मिक संकट में बदल दिया। इस एक अफवाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के दोनों प्रमुख धार्मिक समूहों को एक साथ झकझोर कर रख दिया। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी और उन्हें डर था कि कारतूस की चर्बी में गाय का मांस है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम सैनिक सूअर से सख्त घृणा करते थे और उन्हें डर था कि इसमें सूअर की चर्बी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि दोनों ही समूहों को लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। और देखिए, कारतूस का ये मुद्दा रातों रात हवा से नहीं टपका था। ये एक पहले से तैयार पाउडर केक था। कर्नल व्हीलर जैसे ब्रिटिश अधिकारी छावनियों में खुलेआम ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिससे सिपाहियों में जबरन धर्म परिवर्तन का खौफ बैठ गया था। ऊपर से 1856 में अवध के विलय ने सिपाहियों के कई विशेषाधिकार छीन लिए थे, और सबसे ताज़ा आग लगाई थी 19वीं रेजिमेंट के भंग होने की घटना ने, जिन्होंने इन कारतूसों को छूने से मना कर दिया था। अविश्वास और खौफ हवा में साफ महसूस किया जा सकता था। और इन्हीं सब कारणों से बैरकपुर का वो परेड ग्राउंड एक ज्वालामुखी बन चुका था जो फटने ही वाला था। अब जरा उस दिन मंगल पांडे की मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। वे बहुत ज्यादा बेचैन थे और उन्होंने भांग का सेवन किया हुआ था। पूरे कैंप में ये अफवाह आग की तरह फैल गई थी कि ब्रिटिश सैनिक स्टीमर से छावनी पहुंच रहे हैं उन्हें निहत्था करने के लिए। इसी घबराहट और गुस्से में पांडे ने अपनी बंदूक और तलवार उठाई और 34वीं रेजिमेंट के गार्ड रूम के बाहर मोर्चा संभाल लिया, इस इरादे के साथ कि जो भी पहला अंग्रेज दिखेगा वो उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं था। मिनट दर मिनट देखिए, लेफ्टिनेंट बॉग खबर मिलते ही सरपट घोड़े पर आते हैं। पांडे तुरंत गोली चलाते हैं जो सीधे बॉग के घोड़े को लगती है। बॉग जमीन पर गिरते हैं, अपनी पिस्तौल निकालते हैं, पर उनका निशाना चूक जाता है। तभी पांडे अपनी भारी तलवार लेकर उन पर टूट पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में एक भारतीय सिपाही शेख पलटू बीच में कूद पड़ते हैं और पांडे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में सार्जेंट मेजर ह्यूसन पहुंचते हैं, लेकिन पांडे अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से जोरदार वार करके उन्हें भी वहीं ढेर कर देते हैं। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा क्या था? आसपास खड़े बाकी सिपाही। गोलियों की आवाज सुनकर सैकड़ों सिपाही वहां जमा हो गए थे, लेकिन वो सब मूक दर्शक बने रहे। किसी ने भी ब्रिटिश अधिकारियों की मदद नहीं की। उल्टे जब शेख पलटू संघर्ष कर रहे थे तो इन सिपाहियों ने उन पर पत्थर फेंके और धमकी दी कि अगर उसने पांडे को नहीं छोड़ा तो वो उसे मार डालेंगे। ये सन्नाटा और ये गुस्सा ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत बड़ा और अनकहा विद्रोह था। स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। एक फुल स्केल म्यूटिनी बस शुरू ही होने वाली थी। तभी वहां एंट्री होती है सबसे बड़े अधिकारी की। मेजर जनरल जॉन बेनेट अपने 2 बेटों के साथ घोड़े पर सवार होकर सीधे मैदान में आते हैं। वो देखते हैं कि भारतीय गार्ड चुपचाप खड़े हैं।
हियर्सी बिना एक पल गंवाए अपनी पिस्तौल निकालते हैं, सीधे गाढ़ों पर तानते हैं और एक बहुत ही कड़ा अल्टीमेटम देते हैं। जो भी व्यक्ति पांडे को गिरफ्तार करने के मेरे आदेश को नहीं मानेगा, मैं उसे यहीं गोली मार दूंगा। इस बेहद आक्रामक और त्वरित फैसले ने आखिरकार उस सन्नाटे को तोड़ा। गार्ड्स को अपनी तरफ बढ़ता देख मंगल पांडे समझ गए कि अब वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर आता है इस पूरे नाटक का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। आत्मसमर्पण करने के बजाय पांडे अपनी बंदूक की नली अपनी ही छाती से लगाते हैं और अपने पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबा देते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। वे जमीन पर गिर पड़ते हैं, उनकी जैकेट जलने लगती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वे बच जाते हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ग्राउंड का हंगामा तो शांत हो गया था, लेकिन अब शुरू होने वाली थी ब्रिटिश मिलिट्री के इंसाफ की निर्दयी और तेज प्रक्रिया। अंग्रेजों ने इसे कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाई। कुछ ही दिनों के भीतर पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मंगल पांडे बिल्कुल चुप रहे और उन्होंने अपने किसी भी साथी का नाम नहीं लिया। 8 अप्रैल को बैरकपुर की सभी टुकड़ियों के सामने उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उन्होंने आदेश नहीं माना था। और अंततः पूरे कैंप को एक कड़ा संदेश देने के लिए 6 मई को पूरी की पूरी 34वीं रेजिमेंट को अपमानित करके भंग कर दिया गया। और इस कहानी का एक बहुत ही डार्क पहलू है, शेख पलटू का अंजाम। जिन सिपाहियों को निकाला गया वे तो अपने घरों को लौट गए, लेकिन शेख पलटू, जिसने अंग्रेजों की जान बचाई थी, उसे हवलदार बना दिया गया और मेडल से नवाजा गया। पर सच तो ये था कि अंग्रेजों का कोई भी इनाम उसे बचा नहीं सका। रेजिमेंट के पूरी तरह भंग होने से ठीक पहले छावनी के एक सुनसान हिस्से में उसी के साथियों ने पलटू की हत्या कर दी। ये इस बात का सबूत था कि भीतर ही भीतर विद्रोह की आग कितनी भड़क चुकी थी। तो उस एक हिंसक दोपहर का आगे चलकर इतिहास पर क्या असर पड़ा? मंगल पांडे के इस कदम ने अंग्रेजों को अंदर तक इतना डरा दिया था कि उन्होंने विद्रोह करने वाले हर सिपाही को पांडी बुलाना शुरू कर दिया। जी हाँ, एक व्यक्ति का नाम पूरे ब्रिटिश राज के खिलाफ इस महान विद्रोह का पर्याय बन चुका था। यह दिखाता है कि अंग्रेजों के मन में इस घटना का कितना गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ था। और समय के साथ मंगल पांडे एक साधारण सिपाही से एक अमर लेजेंड बन गए। वीडी सावरकर जैसे विचारकों ने उनके कदम को भारतीय राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी माना। आज आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने 1984 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। बैरकपुर में उनके नाम पर एक पार्क है और सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं, पॉप कल्चर में भी, जैसे कि द राइजिंग फिल्म में उनका किरदार, आज भी मंगल पांडे का नाम प्रतिरोध और आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। तो अंत में सवाल यही उठता है, कैसे एक धूल भरे परेड ग्राउंड पर महज कुछ मिनटों के इस टकराव ने एक ऐसे देशव्यापी विद्रोह को जन्म दे दिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। एक अकेला सैनिक जो उस दिन शायद सिर्फ अपने व्यक्तिगत और धार्मिक वजूद की लड़ाई लड़ रहा था, वो हमेशा के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय प्रतीक बन गया जिसे हम आज भी याद करते हैं। इतिहास की यही बातें तो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो ऐसी ही और शानदार ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।